क्या आप कुरकुरे और रसीले खीरों की बम्पर फसल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं कुछ अजीब और बेस्वाद खीरे? है ना? यह एक जानी पहचानी समस्या है। खीरे बोलकर तो शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन वे हमें इशारे जरूर देते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए। आज हम सीखेंगे कि इन इशारों को कैसे समझे। इस वीडियो में हम ऐसे 5 साफ साफ इशारों की बात करेंगे जिनसे पता चलता है कि आपके खीरों को सही पोषण या पानी नहीं मिल रहा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये संकेत कितने मामूली दिखते हैं, पर इन्हें ठीक करना बेहद आसान है। दरअसल खीरों को पानी और पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए, खीरे में 50 पानी होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए उन्हें लगातार ढेर सारा पानी और खाद पानी चाहिए होता है। जरा भी कमी हुई तो समझिए पौधा नाराज हो गया और दिक्कतें दिखाने लगा। तो आइए सबसे पहले उस संकेत की बात करते हैं जो आपको तुरंत दिखाई देगा। ये सबसे पहला लक्षण है पत्तियों का पीला पड़ना। लेकिन एक छोटा सा पीला धब्बा देखकर ही घबराइए नहीं। ये समझना जरूरी है कि पत्ते कहाँ पीले पड़ रहे हैं और किस तरह से। अगर आप देखें कि पत्तियां सबसे पहले नीचे की ओर यानी पुरानी पत्तियों से पीली पड़ना शुरू होती है, जबकि ऊपर की नई पत्तियां हरी बनी रहती हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। पौधा बहुत समझदारी दिखाता है। जब उसे महसूस होता है कि पोषक तत्व कम है, तो वह उन्हें दोबारा बांटना शुरू कर देता है। वह पुरानी पत्तियों से जरूरी पोषक तत्व निकालकर ऊपर की ओर यानी नई ग्रोथ और बनने वाले फलों की तरफ भेजता है। ये सिर्फ पत्तों का बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि यह पोषक तत्वों की कमी का एक गंभीर संकेत है। और इस समस्या का मुख्य कारण है नाइट्रोजन की कमी। पौधों के लिए नाइट्रोजन वही भूमिका निभाता है जो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन। ये कोशिकाओं के निर्माण के लिए बुनियादी है। और सबसे जरूरी बात, क्लोरोफिल बनाने के लिए भी। क्लोरोफिल ही पत्तियों को हरा रंग देता है और उन्हें सूरज की रोशनी सोखकर अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण बनाने में मदद करता है। जब नाइट्रोजन कम होता है, तो क्लोरोफिल बनना धीमा हो जाता है। पत्ता पीला पड़ने लगता है, रंग हल्का हो जाता है और धीरे धीरे सूखकर गिर जाता है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। नीचे की पत्तियों को पीला पड़ते देखकर समझ जाएं कि आपके खीरे को तुरंत नाइट्रोजन की जरूरत है। इसके लिए आप बिच्छू बूटी के घोल, गोबर की खाद के घोल या किसी भी नाइट्रोजन युक्त मिश्रित खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जल्दी कार्रवाई करें, लेकिन सावधानी से, ताकि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। इस प्राथमिक उपचार के कुछ ही दिनों बाद आपके खीरे के पौधे फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और नई पत्तियां स्वस्थ और चमकदार हरी उगेंगी। अगला लक्षण, जिसे कई बागवानी करने वाले अक्सर खराब मौसम या खराब किस्म मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है पौधे का धीरे बढ़ना और फलों का बड़ी संख्या में गिरना। ये हमारे लिए दूसरा संकेत है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? छोटे छोटे अभी लगे हुए खीरे अचानक पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और बिना बढ़े ही गिर जाते हैं। यह देखकर बहुत निराशा होती है, क्योंकि लगता है कि बस अब तो फसल मिलने ही वाली थी। असल में क्या होता है, जरा सोचिए कि आपका पौधा एक छोटी फैक्ट्री है। हर खीरा बनाने के लिए उसे ऊर्जा और कच्चा माल चाहिए, यानी पोषक तत्व और पानी। जब ये संसाधन भरपूर होते हैं, तो फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम करती है। लेकिन अगर इन चीजों की कमी हो जाती है, तो फैक्ट्री का प्रबंधन, मतलब पौधा खुद, एक मुश्किल फैसला लेता है। उत्पादन कम कर दो ताकि मुख्य फैक्ट्री बच सके। फलों का झड़ना ही यह उत्पादन में कटौती है। पौधा समझ जाता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सारे लगे हुए फलों को पाल सके और खुद जीवित रहने और कम से कम कुछ मजबूत फलों को मौका देने के लिए वो बाकी अतिरिक्त फलों को गिरा देता है। यह पौधा की ओर से एक मदद के लिए पुकार है, जो कह रहा है, मुझे खाने और पानी की कमी हो रही है, मैं अपने सारे बच्चों को पाल नहीं सकता। अक्सर ऐसा पोषण की समग्र कमी के कारण होता है, खासकर नाइट्रोजन और बोरॉन की कमी से और अनियमित सिंचाई के कारण भी। इसलिए अगर आपको अपनी बेलों के नीचे गिरे हुए पीले फूल और छोटे फल दिखाई दें,
तो यह चिंता करने की बात है। आपको तुरंत अपने पानी और खाद देने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प चीज की, फल की आकृति की। यह हमारा तीसरा संकेत है। हुक जैसे, नाशपाती जैसे और बैरल जैसे खीरे। अगर आपके खीरे ऐसे लगे जैसे किसी अजीब सब्जी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों, तो समझ लीजिए यह उनका अलग होना नहीं, बल्कि किसी समस्या का साफ संकेत है। खेतों में सबसे ज्यादा दिखने वाला है हुक या कौमा जैसा खीरा। इसका एक सिरा मोटा और मुड़ा हुआ होता है, जबकि दूसरा सिरा, जहां डंठल लगा होता है, पतला और हल्का रहता है। ये आकृति लगभग हमेशा पोटेशियम की कमी का संकेत देती है। पोटेशियम फल में पोषक तत्वों के समान वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। जब यह कम होता है तो रस और पोषक तत्व खीरे के सिरे तक ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिससे वह बढ़ना बंद कर देता है और इस भूख के कारण मुड़ जाता है। दूसरा प्रकार है नाशपाती जैसा खीरा। यह डंठल के पास पतला होता है, लेकिन फूल वाले सिरे पर बहुत फूल जाता है और पीला पड़ जाता है। यह भी पोटेशियम की कमी का संकेत है, लेकिन शायद थोड़ी ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति में। पौधा अपनी पूरी ताकत लगाकर कहीं तो पोषक तत्व पहुंचाने की कोशिश करता है, और अगर आपका खीरा बीच में पतली कमर वाले बैरल जैसा दिखे तो ये कहानी बिल्कुल अलग है। ऐसी आकृति अक्सर तापमान में अचानक बदलाव या ठंडे पानी से सिंचाई का संकेत देती है। पौधा तनाव में आ जाता है और कुछ समय के लिए बढ़ना बंद कर देता है, और फिर जब परिस्थितियां बेहतर होती हैं तो वह फिर से बढ़ना शुरू करता है, लेकिन असमान रूप से। याद रखें, आपके खीरे की आकृति कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उसके पोषण और स्वास्थ्य का विस्तृत नक्शा है। समस्या को पोटेशियम उर्वरक जैसे कि लकड़ी की राख, वुड ऐश डालकर और गर्म रुके हुए पानी से सिंचाई करके ठीक किया जा सकता है। आइए अब चौथे कारण पर नजर डालते हैं, जो आपकी पूरी फसल का अनुभव खराब कर सकता है। यह है खीरे में कड़वाहट। आपने निश्चित तौर पर इस स्थिति का सामना किया होगा। आप एक सुंदर, सीधा, स्वादिष्ट खीरा तोड़ते हैं, उसे काटते हैं, और अप्रिय कड़वाहट से आपका चेहरा बिगड़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह किस्म की कोई विशेषता है या बस किस्मत खराब थी, लेकिन असल में कड़वाहट पौधे की तेज तनाव के प्रति एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। कड़वे स्वाद के लिए कुकुरबिटासिन नाम का एक पदार्थ जिम्मेदार होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह पत्तियों और तनों में थोड़ी मात्रा में मौजूद होता है और फल में लगभग नहीं पहुंचता। लेकिन जब खीरा तनाव महसूस करता है तो वह भारी मात्रा में कुकुरबिटासिन का उत्पादन शुरू कर देता है और इसे फलों में जमा करने लगता है। यह उसका तरीका है यह कहने का, मुझे मत खाओ, मैं पहले से ही परेशान हूं। तो किस तरह का तनाव खीरों को कड़वा कर देता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण पानी देने से जुड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले यह अनियमितता है। कभी आप पूरी क्यारी को पानी से भर देते हैं, तो कभी वह पूरी तरह सूख जाती है। आर्द्रता का यह उतार चढ़ाव पौधे के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरे, ठंडे पानी से सिंचाई करना। जब गर्म मिट्टी पर कुएं से ठंडा बर्फीला पानी डाला जाता है तो जड़ों को असली तापमान का झटका लगता है और वे सामान्य रूप से पानी सोखना बंद कर देती हैं, भले ही पानी की मात्रा बहुत हो। इसके अलावा दिन और रात के तापमान में अचानक बदलाव और प्रकाश की कमी भी तनाव का कारण बनते हैं। इसलिए यदि आप केवल मीठे और कुरकुरे खीरे तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें स्थिरता प्रदान करें। गुनगुने या सामान्य तापमान के पानी से नियमित सिंचाई करें, और यदि संभव हो तो तेज मौसम बदलावों से उनका बचाव करें। और तब आपके खीरों को कड़वाहट के साथ आपसे अपना बचाव नहीं करना पड़ेगा। और पांचवी निशानी, जिसे आप फल आने से पहले ही देख सकते हैं, वह है मुरझाए हुए और बेजान पत्ते जो दोपहर में नीचे झुक जाते हैं। लग सकता है कि इसमें अजीब क्या है, गर्मी में तो सारे पौधे थोड़ी थक ही जाते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात है। अगर आप क्यारी के पास जाकर मिट्टी को छूते हैं और वह नम है, लेकिन पत्ते फिर भी किसी कपड़े की तरह लटके हुए हैं, तो यह एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है। यह बताता है कि पौधे की जड़ें
अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। मिट्टी में पानी तो है, लेकिन जड़ें किसी कारण से उसे सोखकर पत्तों तक पहुंचा नहीं पा रही हैं। धूप में पत्ते लगातार नमी छोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है और पत्ते मुरझाकर अपनी कसावट खो देते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? अक्सर ऐसा जड़ों के खराब होने से होता है, जैसे बहुत ज्यादा गुड़ाई करने से। एक और आम वजह है ज्यादा ठंडा हो जाना। अगर रातें ठंडी है, तो मिट्टी ठंडी हो जाती है और जड़ों की गतिविधि एकदम कम हो जाती है। वे मानो सो जाती है और पानी खींचना बंद कर देती है। इसके अलावा जड़ सड़न भी पत्तों के मुरझाने का कारण बन सकती है, जो ज्यादा सख्त, ठंडी और पानी से भरी मिट्टी में पनपती है। इसके साथ ही पानी सोखने के लिए सिर्फ जड़ें ही नहीं, बल्कि कुछ खास सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो एलिमेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे बोरॉन और मैग्नीशियम। इनकी कमी से भी पौधा मिट्टी से नमी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए अगर गीली मिट्टी में भी आपके खीरे प्यास से बेहाल दिख रहे हैं, तो उन्हें और ज्यादा पानी देने की जल्दी न करें। मिट्टी का तापमान जांचें, तने के निचले हिस्से को ध्यान से देखें और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद देने के बारे में सोचें। इससे जड़ों को फिर से जान आ सकेगी और वे पूरी ताकत से काम करने लगेंगी। अब सबसे अहम बात, क्या आप मुख्य रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? ये सभी 5 संकेत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप खीरों को टेढ़े होने से बचाने के लिए कितना भी पोटेशियम दें, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, तो वे इसे सोख ही नहीं पाएंगे। पानी की कमी तनाव पैदा करती है, जिससे कड़वाहट आती है। यही तनाव पौधे को जीवित रहने के लिए अपनी फलियों या छोटे फलों को गिराने पर मजबूर करता है। यही एक दुष्चक्र बन जाता है और ज्यादातर समस्याओं का समाधान सिर्फ खाद देना नहीं है, बल्कि सही और सबसे जरूरी बात है, नियमित रूप से गुनगुने पानी से सिंचाई करना। असल में पानी ही पौधों के हर कोशिका तक पोषक तत्वों को पहुंचाने वाला मुख्य माध्यम है। सिंचाई की समस्या को ठीक करने से आप शायद 90% दूसरी समस्याओं को हल कर लेंगे। है ना कमाल की बात? तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं। पत्तियों के रंग, फलों के आकार, उनके स्वाद पर ध्यान दें। साथ ही फलियों की स्थिति और पौधे की समग्र सेहत पर भी नजर रखें। अक्सर सभी समस्याओं की जड़ पानी और पोषक तत्वों का असंतुलन होता है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अब आपके खीरे आपको केवल भरपूर और स्वादिष्ट फसल देंगे। अगर वीडियो मददगार लगा हो, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप पौधों की देखभाल के नए सुझावों से वंचित न रहें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपने खीरों के सबसे अजीब आकार कौन से देखे हैं? कमेंट्स में उनका वर्णन करें। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा।